नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। बड़ी खबरों के बुलेटिन में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों के ऊपर। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की घड़ी अब करीब आ गई है। लगभग 2 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि एडीजे कोर्ट ने सोमवार 19 मई 2025 को इस मामले में ट्रायल पूरा कर लिया है। अब अदालत ने 30 मई 2025 को इस मामले में अपना फैसला सुनाने की तारीख तय की है। उत्तराखंड सहित पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। क्या पूरा मामला था, आपको वो भी बता देते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को सामने आया था, जब पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों ने सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता की हत्या कर दी थी। उसके शव को चीला शक्ति नहर में धकेल दिया था। इस घटना के एक सप्ताह के बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया था। जांच में सामने आया था कि अंकिता पर रिजॉर्ट के वीआईपी मेहमानों को विशेष सेवा देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका अंकिता ने विरोध किया। यह मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और लोगों ने सड़कों पर उतरकर अंकिता के लिए न्याय की मांग की थी। जनता के भारी दबाव के चलते ही सरकार को आरोपियों के रिजॉर्ट तक को ध्वस्त करना पड़ा था। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को मजबूती से साबित किया है और तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। अगली खबर कालाडूंगी से है। कालाडूंगी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस एक्शन में है। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर के चलाए जा रहे एक विशेष अभियान में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 1530 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 42 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 23 लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। सत्यापन न कराने के आरोप में 3 मकान मालिकों को धारा 83 के तहत कोर्ट में चालान किया गया है, जबकि 20 लोगों पर धारा 81 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई दर्शाती है कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। इस महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व क्षेत्र अधिकारी रामनगर सुमित पांडे ने किया। इसमें थाना अध्यक्ष कालाडूंगी विजय सिंह मेहता, एसएसआई मोहम्मद यूनुस, एसआई प्रवीण कुमार, जय कृष्णगिरी, जयवीर सिंह, तनवीर आलम सहित एसएसबी और आईआरबी की एक प्लाटून भी शामिल रही। द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग बाहरी व्यक्ति जो है उनका सत्यापन कर रहे हैं। जिनका सत्यापन नहीं मिल रहा तो उनके विरुद्ध और उनके मकान मालिकों के विरुद्ध जो है हमारा जो पुलिस एक्ट के अंदर है उसको हम चलानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और लगातार भी हम सबको बता रहे हैं, जितने भी जहाँ पे भी किराएदार रहते हैं, कि आप थाने में आकर अपना सत्यापन अपने जहाँ से आप लोग आ रखे हैं वहाँ से अपना सत्यापन लेके आएँ और अपना थाने में सत्यापन कराएं। हमारा जो उद्देश्य है वो बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका सत्यापन की कार्रवाई करानी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। हल्द्वानी में मानसून आने से पहले नगर निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। शहर के नालों और नहरों की साफ सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी क्षेत्र के प्रमुख नालों की सफाई के साथ साथ उनके चैनलाइजेशन और अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। नगर निगम के आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि मानसून को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी के बड़े बड़े नालों और नालियों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम पूरी तरह से तैयार है और मानसून सत्र आने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी तरह से कर ली जाएगी, ताकि बारिश का पानी सड़कों पर न आ सके। साथ ही हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने जानकारी दी है कि नगर निगम ने इस अभियान के लिए 4 विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य मानसून से पहले ही हल्द्वानी के सभी नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करना है। मानसून सत्र से पहले ही हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक शहर की नालियों को और जो बड़े नाले हैं, जिसमें रकस्या नाला और सभी नाले, जितने भी नाले हैं निगम के अंदर, उन सभी को सफाई का अभियान हमने चलाया था और लगभग 70% के आसपास वो नाले साफ भी हो गए और कुछ नाले अभी रह गए, तो उनको भी अभी सफाई अभियान उसमें हमने वैसे 15 मई तक था, लेकिन उसे हमें आगे बढ़ाकर उसे हम लगातार चला रहे हैं। और वो सारे हमने इस बार सफाई की उनकी, और मुझे लगता है कि इस बार नहीं भरेंगे। पानी वहाँ से अभी तक क्रॉस नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस बार लगता है कि वो नाले नहीं भरेंगे।
हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में नगर निगम 15 जो बड़े नाले हैं नगर निगम के अंतर्गत उनकी सफाई प्रारंभ हो चुकी है। उसमें हमारा काफ़ी काम पूरा हो गया है। इसके अलावा छोटी जो नालियां हैं उनकी भी सफाई का प्रतिनिरीक्षण किया जा रहा है, उनमें भी सफाई व्यवस्था देखी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो रक्सिया नाला है उसका सफाई का उत्तरदायित्व भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर निगम को दिया गया है। जो 7 किलोमीटर का पैच है जिसमें से लगभग 3 किलोमीटर कार्य अब तक पूरा हो चुका है। शीघ्र ही मानसून से पूर्व ये सभी नाले जो है इनकी सफाई कर ली जाएगी और इसका उद्देश्य एक ही है कि मानसून के दौरान पानी की निकासी प्रॉपर कराई। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग की ओर से आनंद खेड़ा दिनेशपुर मुख्य मार्ग से मकरंदपुर लोहे का पुलिया मार्ग तक एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया। 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस 2.5 किलोमीटर लंबे हॉट मिक्स मार्ग का उद्घाटन रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। विधायक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही 68 करोड़ रुपए की सड़कें रुद्रपुर विधानसभा के लोगों को समर्पित की गई हैं। इसी कड़ी में आनंद खेड़ा दिनेशपुर मार्ग से मकरंदपुर लोहे की पुलिया तक हॉट मिक्स निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मकरंदपुर लोहे की पुलिया ये 2.5 किलोमीटर की सड़क की दुर्दशा थी। उसके हॉट मिक्स सड़क का निर्माण का कार्य यहाँ आज आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस सड़क की सुधारीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। पीडब्ल्यूडी को हमने प्रस्ताव दिया था और पीडब्ल्यूडी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस काम को आज काम आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जितनी भी मुख्य सड़कें हैं उन सब मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य को हम बहुत प्राथमिकता के आधार पर 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रुद्रपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में ही 27 किलोमीटर की सड़कों का अब तक काम हम कर चुके हैं। और ये वो सड़कें हैं जिन पे हजारों लोग रोज निकलते हैं। इसका ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से पूरी विधानसभा में अभी तक 68 करोड़ रुपए की सड़कें हम रुद्रपुर की जनता को समर्पित करने की स्थिति में आ गए हैं। अधिकांश सड़कें पिछले 10 साल, 12 साल, 5 साल से बहुत दुर्दशा में थी। उसी में ये आनंद खेड़ा से मकरंदपुर जो लोहे की पुलिया है वहाँ तक की 2.5 किलोमीटर की सड़क का आज ये कार्य। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां गांव हरजोली जट में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग करना एक शख्स को भारी पड़ गया। मंगलौर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह में कुछ लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जिससे माहौल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं रुड़की की गंग नहर के किनारे रहने वाले मोनू जलवीर ने एक बार फिर से अपनी बहादुरी का परिचय दिया। नहर में डूबते लोगों की जान बचाने वाले मोनू को अब महानगर रुड़की प्रेस क्लब ने भी सम्मानित किया है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड और पूर्व अध्यक्ष हरिओम गिरी ने मोनू जलवीर को फूलों का गुलदस्ता और शॉल के साथ साथ वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया है। आपको ये बता दें कि गंगा नहर किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले मोनू जलवीर ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। विभिन्न कारणों से गंग नहर में डूबने का प्रयास लोग करते हैं या फिर दुर्घटनाएं कई बार हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हाल ही में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी जब सीबीएसई परीक्षा में फेल होने के कारण एक युवती ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगा दी थी। मोनू जलवीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी मशक्कत के बाद उस युवती की जान बचाई थी। उसकी इस बहादुरी के लिए हरिद्वार के एसएसपी के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान मोनू के निस्वार्थ सेवा भाव और अदम्य साहस को भी दर्शाता है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर के अंसारी मार्केट में देर रात को भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहां एक पुराने कपड़ों के गोदाम में अचानक से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आगजनी की घटनाएं भी चिंताजनक रूप से बढ़ने लगी है। इस हादसे में भी आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है ऐसा माना जा रहा है। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस
सूचना मिलते ही दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम मालिक को निश्चित रूप से लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रुड़की में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय इनर व्हील क्लब में अब शहर की महापौर अनीता अग्रवाल भी शामिल हो गई हैं। पिछले 20 सालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे इस प्रतिष्ठित क्लब में मेयर के शामिल होने से सामाजिक कार्यों को और बल मिलने की उम्मीद जगी है। मेयर अनीता अग्रवाल ने इनर व्हील क्लब की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद क्लब के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर रुड़की नगर के विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी मनीषा बत्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से एक जरूरतमंद महिला को साइकिल भेंट की गई, वहीं दूसरी महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी प्रदान की गई। बिल की तरफ से प्रोग्राम था तो मुझे इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा इतना आज मान सम्मान और प्यार मिला मुझे, तो मुझे बहुत ज्यादा इन लोगों को बहुत बहुत इनर व्हील वाली फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आपने ज्वाइन अब कर रही हूँ, आज ज्वाइन करा है, आज मेरे को इनर व्हील में मेंबर बना दिया गया है। हमारी मेयर साहिबा के स्वागत के लिए आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और आज इन्हें हमने मेंबर भी बनाया अपने क्लब का। हमारा क्लब हमेशा सेवा में अग्रसर रहता है, सेवा के कार्यों में, समाज सेवा में, और उसी के लिए हमने इन्हें भी मेंबर बनाया ताकि किसी भी तरह से हमें किसी भी रुड़की के और रुड़की के लोगों के विकास के लिए जो भी कार्य करेंगे सेवा के, तो उसमें हमारा सहयोग मेयर साहिबा का मिलेगा तो और अच्छे कार्य हम लोग कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कई जगहों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर प्रयागराज में यूनाइटेड ग्रुप ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। भारतीय सेना की इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया गया तिरंगा यात्रा निकाल करके। ये तिरंगा यात्रा सिविल लाइन्स स्थित गिरिजाघर से शुरू हुई और सुभाष चौराहे तक गई। इस देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में कंपनी के निदेशक गिरधर गोपाल गुलाटी खुद शामिल हुए और उत्साह के साथ लोगों का हौसला बढ़ाया। यात्रा में शामिल यूनाइटेड मेडिकल के स्टूडेंट्स का जोश और जुनून देखने लायक था, जो भारत माता की जय के नारों के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। ने यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सौजन्य से इस रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे छात्र शामिल हुए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और हम इनको ये भावनाएं अपनी प्रकट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, राष्ट्रवीरों का, जिन्होंने काम ये वहाँ पे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, और वहाँ जाके उसके बाद हमने उनको काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है उनके ऊपर, और वो काफ़ी डैमेज हुए हैं पाकिस्तान वाले। यही इस रैली में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी, हमारे प्रिंसिपल्स, ये सब शामिल हैं। पिछले कुछ समय पहले पहलगाम में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें इनोसेंट लोगों को बहुत ही क्रुएल्टी के साथ उनको मारा गया था। तो उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया और जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया। तो सेना का मनोबल बना रहे और पूरे देश में एक एकता की भावना रहे, और लोग उस चीज़ को याद रखें और अपने जो आचरण है, अपना जो कंडक्ट है, अपने जो एफर्ट्स हैं, वो देश के हित के लिए लगाएं। उसी की जागरूकता के लिए यूनाइटेड ग्रुप द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिक में भी देशभक्ति की लहर देखने को मिली। यहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव सहित तमाम स्थानीय नेता, यात्रा में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भी भाग लिया। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान और कोटेदार भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मिश्रिक कस्बे की सड़कों पर निकली इस तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पूरे उत्साह के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो भारतीय सेना की जीत और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता का प्रतीक था। वो करके दिखला देंगे अपनी धरती के आगे, हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका।
नियमों की अनदेखी करना अब किसी को भी भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो कोई बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। हरदोई में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष कुमार को यातायात नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। उनकी कार को अवैध रूप से हूटर लगाने और बड़े अक्षरों में संगठन का नाम व पद लिखने के आरोप में सीज कर दिया गया है। दरअसल ये घटना तब हुई जब हरदोई के एसपी नीरज जादौन स्वयं उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में हूटर और पदनाम लिखी हुई गाड़ी को देखा और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव और उनकी टीम ने मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को सीज कर दिया गया और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।